जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को लास्ट तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही आंसर करते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर दें। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। आप लोगों को आंसर करने के लिए नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है और ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलता है। तो टाइमिंग को आप सभी ध्यान रखें। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में कैबिनेट मिशन को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान पर हुआ था। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। और इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। जिसमें पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्रिप्स मिशन कब आया था। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? चलिए फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे 24 मार्च 1946 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आंसर करेंगे कि प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो तीसरे का आंसर जो भी बच्चे डी को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। सब प्रस्तावना जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। अभी हमने आपको बताया था सोच समझकर आंसर करना है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए 5 के लिए आंसर करेंगे। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है लाइव चैट में। और किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो जो भी बच्चे 22 जुलाई को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? चलिए आंसर करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने किसने पेश किया था? बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो छठे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति बोले तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? चलिए 7 के लिए आंसर करते जाएंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो देखिए 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका आंसर जो भी बच्चे 9 दिसंबर 1946 को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम बैठक होती है
और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। प्रथम बैठक में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नाम याद रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो प्रश्न बनता है इस तरह से, ध्यान रखें। संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? सोच समझकर आंसर करना है। और दोस्तों सेशन के लास्ट में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो देखिए 8वें का आंसर 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई थी? चलिए आंसर बताएंगे। मूल संविधान जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो भी बच्चे अंग्रेजी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो अमेरिका का। ध्यान रखना है, अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अपना भारत का है। संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? चलिए आंसर करेंगे। संविधान सभा का जो प्रारूप है किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर जो भी बच्चे BN राव को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। याद कर लीजिए, संविधान सभा का प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? चलिए 11 के लिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो 11वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? और प्रश्नों के साथ आपको जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन भी होता है। तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बताया था, आपको याद रखना है। पास्को, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। यानी कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और उसमें अध्यक्ष पी थे। शुरुआत में पी है यानी पैट्रिक लॉरेंस थे। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ध्यान रखें। तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 15। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितना निश्चित की गई थी? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। कैबिनेट मिशन के तहत बताना है कि संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से आंसर बताएंगे, सोच समझकर आंसर देना है। तो इसका आंसर है 389। पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन अगर आपको पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 जुलाई 1947। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? चलिए फटाफट से 16 के लिए आंसर करेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब है 73। संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
संविधान सभा का गठन कब किया गया? चलिए आंसर कीजिए, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर जो भी बच्चे जुलाई 1946 को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी बच्चे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पूछा जाता है एग्जाम में। 207 सदस्यों ने, ध्यान रखना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सोच समझकर आंसर देना है। अभी हमने आपको बताया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 दूसरी बैठक। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, BN राव थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? देखिए, अब पहली बार पूछ रहा है, इसलिए सोच समझकर आंसर देना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी बंगाल। संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन ए 73 है, बी 205 है। चलिए और ऑप्शन आपको दिखाते हैं। ऑप्शन सी 210 और ऑप्शन डी है 208। तो 25 का जो आंसर होगा ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? चलिए आंसर करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो 26 का आंसर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो याद कर लीजिए, संपूर्ण संविधान लागू कब हुआ था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? तो देखिए, भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितनी समितियां गठित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 13। ध्यान रखना है, कितनी समितियां? तो 13 समितियां। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए, प्रारूप समिति में 6 + 1 यानी 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, इस तरह से कुल 7 सदस्य थे, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं भारतीय संविधान का। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से, और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 32 का आंसर है डी ऑप्शन। 1976 में हुआ था कौन सा संविधान संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन।
संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन 114 दिन। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर करेंगे। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है। और राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। चलिए इसका आंसर बताएंगे फटाफट से। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 35 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कैसा है? चलिए आंसर करेंगे। एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है भारत का संविधान कैसा है? तो याद कर लीजिए, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है हमारा भारत का संविधान। और भारत का संविधान ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और लिखित में पूछे तो अमेरिका का संविधान है। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।